हेलो एवरीवन, दिस इज इंतसाम। और पहले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का टॉपिक फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज 10 करेंगे। पहले भी 10 कर चुका था, इससे 5 और इससे 5 पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 पहले बता चुका हूँ एंड इसका प्रूफ भी बता चुका था। तो देखते हैं कि क्या है। फॉर्म 1 है इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ ऑफ एक्स। ये जी है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है और ये एफ डैश एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है और इसको प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। प्रोसीड नेक्स्ट। सेकेंड बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज दिस। अगर ऐसे ये कैसे आया, अगर वो जानना चाहते हो तो पहला वीडियो देख सकते हो इससे प्रीवियस का। एंड या दिस टू फॉर्म, इसे दो फॉर्म के बेसिस पे हम लोग आज ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड इज थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो गाइस पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। तो गाइस सोल्व करते हैं इसको। लेट i इज इक्वल टू दिस, लेट i इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। तो गाइस अगर 1 प्लस 10x को t पुट कर देता हूं और एक इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेक स्क्वायर x आ जाता है, मींस ये वाला फॉर्म आ जाता है गाइस। तो पुटिंग 1 प्लस 10x इज इक्वल टू t and differentiating both sides with respect to x and differentiating with respect to x both sides we get। तो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी dt by dx और ये dx यहाँ आ जाएगा तो ये sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो गाइस sec स्क्वायर x dx का वैल्यू अब हम लोग t पुट कर सकते हैं। तो हियर आई कैन बी रिटन एज sec square x dx will be dt and 1 plus 10x is t। तो guys this is t and पहले बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx का वैल्यू होता है ln x plus c। तो guys this can be written as ln of t plus c। तो mod of t, तो 1 plus 10x क्या हो जाएगा, ln of 1 plus 10x plus c हो जाएगा गाइस। t का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया गाइस। फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ। क्या बोल रहा था, इंटीग्रेशन इसका करने के लिए बोल रहा था i इज इक्वल टू दिस पुट कर दिए एंड पुटिंग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है इस फॉर्म में। तो गाइस ln f of x यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टीज। इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, मींस इस फॉर्म में आ रहा है, तो ln ऑफ 1 प्लस 10x ये आ सकता था प्लस c। तो इसको हम लोग क्या किए, पुट 1 प्लस 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का sec स्क्वायर और ये dt by dx यहाँ गया। नाउ sec स्क्वायर x dx कैन बी रिटन एज dt, तो यहीं पे वही पुट कर दिए एंड दिस इज t। तो एंड वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस ln ऑफ x प्लस c। तो वही पुट कर दिए एंड t का वैल्यू यहाँ से फिर से पुट कर दिए, तो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग को 10 क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है x क्यूब प्लस x का वैल्यू t पुट कर देते हैं एंड डिफरेंशिएट कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx dt। सॉल्व करते चलो। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू व्हाट गाइस, दिस x स्क्वायर प्लस 1 और ये साइन ऑफ x क्यूब प्लस x। तो गाइस ये क्लियरली इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ये g एंड ये fx। तो पुटिंग व्हाट, दिस x क्यूब प्लस x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what we get here, ये यहाँ आ जाता है गाइस, तो 3x का पावर 1 घट जाता है 2 प्लस ये 1 यहाँ जाता है 1 घट जाता है तो 1 हो जाएगा into dx is equal to dt। तो guys again I can be written here as I is equal to what, 3x square plus 1 into यहाँ पे dx है
इंटू डी एक्स, 3x² प्लस 1 इंटू डी एक्स विल बी डी टी, तो ये डी टी हो जाएगा, एंड साइन, और इसको तो हम लोग टी पुट कर चुके थे, टी हो जाएगा, एंड वी नो दैट कि साइन साइन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी माइनस कोस टी, ये फॉर्मूला भी मैंने बता चुका होगा गाइस, तो यू कैन सी और प्रीवियस लेक्चर, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन कोस टी हो जाता है प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी. नाउ टी कैन बी रिटन दिस, तो दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ कोस व्हाट x क्यूब प्लस x प्लस c, दिस इज द आंसर. गाइस फिर से एक बार समझा देता हूं कि 3x² प्लस 1 sin x क्यूब प्लस x, इसको इंटीग्रेशन करना था विथ रिस्पेक्ट टू x. तो गाइस क्या किए, लेट i इज इक्वल टू दिस, एंड क्लियरली हम लोग को दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको टी पुट कर दिए. ठीक है, तो ये मेथड बोलता है गाइस, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस क्लास आई मीन प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो. तो फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया 3 यहाँ जाता है, 1 का घड़ी आता है, एंड सिमिलरली 1, तो ये dx इज इक्वल टू dt. नाउ हम लोग 3x² प्लस 1 इंटू dx, 3x² प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt पुट कर दिए, एंड साइन, और दिस इज t, एंड वी नो दैट डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t प्लस c विद रिस्पेक्ट टू t, एंड t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, ये आ गया. थर्ड क्वेश्चन करते हैं गाइस जल्दी से. Now I can erase these two questions. Question number third is what? Let solve करें. I is equal to 1 plus log x divided by x, इसका होल स्क्वायर है गाइस, और ये dx. तो गाइस क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 1 plus log x का वैल्यू टी पुट करते, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा. पुटिंग प्रोसीड कर देगा. 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू टी पुट करते हैं गाइस, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और log का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाता है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, dx/dx इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा, dx यहाँ जाएगा, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा गाइस, और ये तो पूरा t हो जाएगा. ठीक है, मतलब I can be written here t का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1/x dx is dt. तो this is like x का पावर n dx इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n plus 1 by n plus 1 plus c. तो you can solve this guys easily. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज सोल्व करते हैं डायरेक्ट. लेट I is equal to what, ln of x डिवाइडेड बाय 1/x ln of x. थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस. तो हियर इसका वैल्यू टी पुट कर देते हैं, सॉरी इसका वैल्यू टी पुट कर देते हैं गाइस. तो देखते हैं क्या होता है. पुटिंग ln of x इज इक्वल टू टी पूरा पुट कर दिया गाइस, एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, we get guys, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देता तो ये ln x डिनोमिनेटर में आ जाता, तो 1/ln x हो जाएगा, एंड फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1/x हो जाएगा, एंड x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 1 dx इज इक्वल टू dt. ठीक है गाइस, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/x ln of x, ये dx is equal to dt. तो this I can be written as, now this I can be written ln of ln x is t, ये पुट कर चुके हैं, एंड 1/x ln x dx, 1/x ln x dx can be written as dt. तो ये तो आसान हो गया गाइस. तो ये t²/2 हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा प्लस c. तो दिस इंप्लाइज t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ln of x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा था, भारी हार्ड दिख रहा था, बस इजी था. क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इंटीग्रेशन करना था ln x डिवाइडेड बाय x ln x dx. तो गाइस क्या किए, ये वाला वैल्यू हम t पुट कर दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्लियरली ये दिख रहा था. तो putting ln of ln x is equal to t, and now differentiating both sides with respect to x. तो गाइस यहाँ पे मैं समझा देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे आया. इसको हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, इसको e to the power ये आ गया.
तो गाइस ये देख रहे थे ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू t है, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना कैसे आया गाइस? अगर ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 बाई एक्स dx बाई dx हो जाता है। तो उसी तरह इसका करेंगे, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका टोटल पूरा x मान लेते हैं कैपिटल X, तो ये 1 बाई एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x का वैल्यू ln x लिख देते हैं एंड देन we differentiate this value, this difference इसका वैल्यू डिफरेंशिएट की भी ln है, 1 बाई x हो जाएगा और dx बाई फिर से 1 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू dt बाई dx। तो गाइस हियर ये x इधर कर दिए और ये ln x इधर कर दिए इज इक्वल टू ये dx यहाँ कर दिए इज इक्वल टू dt। तो हियर 1 बाई x ln x dx इज इक्वल टू dt एंड इसका वैल्यू 1 बाई x ln x dx इज इक्वल टू dt पुट कर दिया, इसका वैल्यू तो t पुट कर दिया एंड गाइस ये तो पूरा सिंपल है, वही प्रीवियस फार्मूला बताए थे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी एंड टी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं एंड देन 6 7 8 9 10 पूरा 10 क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट i इज इक्वल टू व्हाट e टू द पावर x dx, ये मल्टीप्लाइड में ये पावर में। तो गाइस अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं क्लियरली ये दिख रहा है, तो पुट कर देते हैं इसी को पुटिंग e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है गाइस, dt बाय dx, dx यहां जाएगा और ये dt हो जाएगा एंड e टू द पावर x e टू द पावर dx का वैल्यू अगर पुट करते हैं dt तो क्या हो जाता है, हियर आई कैन बी रिटन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t हो जाएगा गाइस एंड e टू द पावर x dx विल बी dt हियर, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t विल बी e टू द पावर t एंड दिस इज प्लस c। तो इसका यहां पे लिखता हूं e टू द पावर, हियर आई कैन बी रिटन एज e टू द पावर t का वैल्यू e टू द पावर x पुट कर दो, e टू द पावर x हो जाएगा गाइस और ये प्लस c, तो ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस पूरा सिंपल था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या किया, लेट i इज इक्वल टू दिस e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x dx। तो क्या किया गाइस, यहां पे देख रहे हैं ये फार्मूला, सॉरी ये वाला पहला वाला फॉर्म e टू द पावर x f डैश x, ये वाला फार्मूला, तो इसका f डैश x ये दिख रहा था, तो e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो e टू द पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन e टू द पावर t यू होता है, एक ऐसा ये होता है e टू द पावर x ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया और ये dt by dx, dx यहाँ कर दिए, e टू द पावर x dx इज dt एंड e टू द पावर t हो जाएगा गाइस। तो e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन यही होता है एंड e टू द पावर सॉरी t का वैल्यू पुट कर दे तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x cos e to the power under root of x dx divided by under root of x, 7 है e to the power x 1 plus x divided by cos square x e to the power x dx। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, चेंज कर देता हूं इसको, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो गाइस इसमें आते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, तो लेट सेम प्रोसेस i इज इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x cos ऑफ e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x इनटू dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x। तो गाइस अगर e टू द पावर x सॉरी e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x t पुट कर देता हूं तो e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, देखते हैं पुटिंग व्हाट e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख देता हूं एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, we get what, we get e to the power
x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है गाइस, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर अंडर रूट है तो अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय dx और डिवाइड dt बाय dx हो जाता है। तो गाइस अगर हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x, कैसे वो देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ हियर। x का पावर अंडर रूट का मतलब 1/2, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 1/2 इधर आ जाएगा नीचे, एंड x का पावर में 1 घट जाता है तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो एंड ये 1/2 नीचे आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। तो वही किए हैं गाइस, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या 1/2 अंडर रूट ऑफ x dx, यहाँ पे x था dx था उसको इधर कर दिए और ये dt। तो गाइस एक स्टेप और जाते हैं e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू ये 2t, ठीक है, ये 2 यहाँ कर दिए। तो नाउ दिस i कैन बी रिटन एज i इज इक्वल टू व्हाट गाइस e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x, e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x, और ये dx इज इक्वल टू 2dt लिख सकते हैं, 2 बाहर कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा cos e टू द पावर x t पुट किए थे तो cos ऑफ t हो जाएगा dt हो जाएगा, तो cos का साइन हो जाता है sin t का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं तो e टू पावर अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा गाइस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से समझा देता हूं गाइस कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला था, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था क्या कि लेट i इज इक्वल टू दिस e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x cos e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ x dx अंडर रूट ऑफ x। तो पुटिंग इसका वैल्यू क्या करते हैं t पुट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दिख रहे थे ये तो आता ही है और इसका ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट e टू द पावर x 2 अंडर रूट ऑफ x dx। इसका रफ में बता देते हैं कैसे आया था, तो ये आ गया था और ये 2 यहां कर दिए तो 2 dt आ गया। नाउ गाइस e टू द पावर 2x e टू द पावर अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा, एंड इसका वैल्यू यहां से पुट कर दिए e टू द पावर दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू dx इज 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos का वैल्यू cos एंड t का वैल्यू पुट कर दिए तो cos t dt, एंड cos का इंटीग्रेशन sin आ हो जाता है sin t हो जाएगा, तो t का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिए, ये 2 इसमें मल्टीप्लाइड ही है और प्लस c होता है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इज 7 में थोड़ा सा कांसेप्ट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट i इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x e टू द पावर x dx। तो यहाँ पे गाइस अगर x e टू द पावर x का वैल्यू t पुट कर देते हैं उसको u इंटू v मेथड से डिफरेंशिएट कर देता तो ये आ जाता, देखते हैं गाइस पुटिंग क्या x इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है e टू द पावर x तो रह जाएगा प्लस x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाता है इज इक्वल टू dt बाय dx यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस नाउ e टू द पावर x कैन बी टेकन एज कॉमन टू x dx इज इक्वल टू dt। तो गाइस यहाँ पे 1 प्लस x e टू द पावर x dt हो जाएगा, तो हियर I कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू व्हाट e टू द पावर x 1 plus x dx will be dt, तो ये 1 by cos स्क्वायर x इसको t लिख सकते हैं और ये dt हो जाएगा, तो दिस विल बी हियर ये cos स्क्वायर तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा dt हो जाएगा, तो I कैन बी हियर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10 हो जाता है, 10 वाट t हो जाएगा प्लस c गाइस t का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं क्या हो जाता है 10x e टू पावर x प्लस c। गाइस फिर से एक बार समझा देता हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा था इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा था i इज इक्वल टू दिस लेट एंड पुटिंग इसका वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं x t तो और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u into v मेथड से अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाता है, एंड u into v मेथड आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होंगे, तो अगर एक बार समझा देता हूं u into v मेथड क्या होता है गाइस। अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और u और v दोनों x का फंक्शन है और कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाता है u को बाहर छोड़ना है v को डिफरेंशिएट करना है प्लस इस बार v को डिफरेंशिएट करना है और u को छोड़ना है,
तो वही किए यहाँ पे गैस, क्या किए, ये था x को डिफरेंशिएट किए, e टू द पावर x को छोड़ दिए, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किए तो e टू द पावर x ही हो गया, x को छोड़ दिए तो ये हो गया, और dt by dx और dx यहाँ कर दिए तो यहाँ से e टू द पावर x कॉमन की 1 प्लस x हो गया, और इतना इज इक्वल टू इतना हो गया, इतना का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए एंड cos स्क्वायर t हो गया। cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर t हो जाएगा एंड sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने पहले बता चुका था कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x प्लस c हो जाता है, तो वही करेंगे गाइस यहाँ पे, और t का वैल्यू पुट कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है गाइस, यू कैन सॉल्व इजीली। e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो गाइस अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, तो इसका हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो गाइस यू कैन सी हियर पुटिंग, अगर t का वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर, और ये dt बाय dx हो जाएगा, dx यहाँ जाएगा, dt हो जाएगा। नाउ दिस i विल बी व्हाट, e टू द पावर t हो जाएगा एंड 1 बाय x स्क्वायर, 1 plus x square dx will be dt, and differentiation of this you know that this will be this, integration of this will be integration of this and plus c हो जाएगा, और t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये क्वेश्चन आसान था गाइस इसलिए कर दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका था, तो इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 रह गया है, तो जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, question number 9 is here, tan under root of x sec under root of x divided by under root of x dx। question number 10 is integration of e to the power x plus 1 by plus e to the power x dx। तो ये क्वेश्चन अगर अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करते हैं गाइस, लेट i इज इक्वल टू दिस पुटिंग, ऐसा क्वेश्चन पहले इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुका हूं इसी क्लास में अभी लेट पुटिंग t अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या 1/2 अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो अंडर रूट ऑफ x का इससे पहले डिफरेंशिएट कर चुका, तो ये 2 वहां चल जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये 2 वहां कर दिए, तो अब क्या होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आई कैन बी व्हाट हियर tan t हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x का, तो एंड से t हो जाएगा एंड 1 बाय अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 dt, 2 बाहर कर देते हैं और ये dt हो जाएगा। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये फार्मूला पहले बता चुका हूं, सारा फार्मूला बता चुका हूं गाइस, tan x dx इज व्हाट sec x प्लस c हो जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट 2 sec t प्लस c हो जाएगा, तो 2 sec का अंडर रूट ऑफ t हो जाए, t का वैल्यू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा sec अंडर रूट ऑफ x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो गाइस भारी नहीं था कुछ, क्या किए i इज इक्वल टू दिस पुट कर दिए एंड इसका वैल्यू t पुट कर दिए। ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुका हूं गाइस, अंडर रूट ऑफ x का वैल्यू t पुट किए थे तो उसका डिफरेंशिएशन ये आया था, और एंड इसका वैल्यू पुट कर दिया 2dt 2 कॉमन आई मीन कांस्टेंट बाहर आता है, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले बता चुका हूँ। तो tan t sec t dt हो जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, t का वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, यू कैन सोल्व एंड क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x dx। तो गाइस अगर इसका वैल्यू t पुट कर देते तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, तो ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा गाइस। तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मैं ये वाला फार्मूला से बता सकते हो, f डैश x, ये फार्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, तो इस क्लास में मिलेंगे हम लोग फॉर्म 1 फॉर्म 2 अगर देख लिए तो फॉर्म 3 एंड 4 देखेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।